Hello guys, our today's topic is difference between central bank and commercial bank. गाइस जो सेंट्रल बैंक है उसका सेकंड नेम है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल बैंक है वो एंड रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों सेम होते हैं। सेंट्रल बैंक वो होता है जो ऑल बैंक्स को कंट्रोल करता है, जैसे रिज़र्व बैंक कहते हैं, हम पिछला चैप्टर देखा था। सेंट्रल बैंक भी वैसे ही कंट्रोल करता है। एंड कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जहाँ से हम नॉर्मल कस्टमर्स वगैरह अपने डिपॉजिट जमा करवाते हैं, निकलवाते हैं, लोन्स लेते हैं, वो होते हैं कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक्स वो होते हैं जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करते हैं, और कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारा पॉइंट मीनिंग। सेंट्रल बैंक रेफर्स टू अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच मैनेज एंड कंट्रोल प्रॉपरली द नेशंस बैंकिंग। यहाँ पे क्या बताया, जो सेंट्रल बैंक है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है प्रॉपरली द नेशन बैंकिंग सेक्टर को मैनेज और कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। और जो कमर्शियल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। कमर्शियल बैंक वो है जो हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, मतलब लोन प्रोवाइड करता है फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़, मतलब व्यापार करने के लिए या कोई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, जो पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड फाइनेंशियल सुपर मार्केट, और इसको फाइनेंशियल सुपर मार्केट भी कहते हैं। मतलब ये सबको, हम जैसे आम लोग हैं उनको सबको लोन्स देता है, किसी को लोन देता है बिज़नेस करने के लिए, किसी को व्यापार कर मतलब इंडस्ट्री चलाने के लिए, और ये हमारे पैसे डिपॉजिट भी अपने पास ही करता है। नेक्स्ट इशू पॉइंट है नोट इशू। इट इन्जॉय मोनोपली राइट्स फॉर नोट इशू। इसके पास मोनोपली राइट्स हैं नोट इशू करने के लिए, जो सेंट्रल बैंक है, क्योंकि सेंट्रल बैंक का सभी बैंक्स का बैंक है, मतलब आरबीआई है, इसके पास मोनोपली राइट है कि ये नोट इशू कर सकता है। जो नोट्स होते हैं ना 10 का 20 का, ओनली नोट्स, नोट कॉइन्स। और जो कमर्शियल बैंक है डज नॉट हैव सच राइट्स। कमर्शियल बैंक के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता कि वो नोट इशू कर सकता है, क्योंकि जो नोट्स इशू करने हैं वो सेंट्रल बैंक ही कर सकता है। थर्ड पॉइंट रिलेशन विद पब्लिक। इट हैज़ नो डीलिंग विद डायरेक्ट रिलेशन विद पब्लिक। इसका पब्लिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसका सिर्फ रिलेशन बैंक्स के साथ है। इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशन एंड पब्लिक डीलिंग विद पब्लिक, और ये सीधा रिलेशन है और ये पब्लिक के साथ ही डील करता है। नेक्स्ट ग्रांटिंग ऑफ लोन। इट ग्रांट लोन्स टू कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस किस से ताल्लुक़ रखती है, बैंक से और गवर्नमेंट से। तो फिर ये लोन किस किस को दे सकती है, कमर्शियल बैंक्स को और गवर्नमेंट्स को। अगर कमर्शियल बैंक्स को पैसों की ज़रूरत है तो वो सेंट्रल बैंक ऑफ आरबीआई से लेगा। इट ग्रांट लोन्स टू पब्लिक, और जो कमर्शियल बैंक है वो किसको लोन देती है, हम जैसे कस्टमर्स को। नेक्स्ट मोटिव। इट मेन मोटो इज़ टू ऑपरेट बैंकिंग सिस्टम इन नेशनल इंटरेस्ट। इसका मेन मोटो क्या होता है कि ये बैंकिंग सेक्टर को मतलब ऑपरेट करना, और इसका मेन प्रॉफिट मोटिव क्या होता है कि अर्निंग गेन करना। इट ऑपरेट्स इट्स एक्टिविटी फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है। ओके गाइस, आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे डिफरेंस के। अगर आपको क्लिक चाहिए तो लास्ट में वीडियो पॉज करके ले लीजिए।